Hi everyone. Today I am explaining digestion in human beings. First of all, food enters into the mouth, यानी कि हमारे मुंह में पहले खाना भोजन पहुंचता है। मुंह के अंदर तीन जो मुख्य हमारे ऑर्गन्स हैं, मेन ऑर्गन्स, एक क्या है टीथ, दूसरा टंग और तीसरा सलाइवा। सलाइवा मीन्स जो लार मुंह के अंदर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवा। यानी कि दांत, जीभ और लार, ये तीन हमारे तुरंत ही भोजन के ऊपर कार्य करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले दांत क्या करते हैं, हमारे भोजन को तोड़ते हैं, टुकड़ों में विभाजित करते हैं। दैट मीन्स च्यू द फूड। टंग क्या करता है, उसको मिलाता है भोजन को, मैस्टिगेशन करता है फूड को। और सलाइवा मीन्स लार क्या करता है, भोजन को भिगो देता है, थोड़ा उसको वेटेड कर देता है। उसका क्या है, सलाइवा के अंदर जो मेन एक एंजाइम का सिक्रीशन होता है सलाइवा के द्वारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, ये क्या करता है, जो फूड जो है हम लेते हैं मुंह में अपने, वो हमारा किसकी फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है। अब इसके बाद जो स्टार्च है उसको किस में कन्वर्जन करते हैं, शुगर में। वो कौन करता है, जो हमारा लार एक एंजाइम को सिक्रीट करता है, सलाइवरी एमाइलेज, वो ये कार्य को करता है। अब क्या है, जो फूड है वो हमारा मुंह में इतना काम हुआ भोजन के संग, जो भोजन है हमारा किस रूप में कन्वर्ट हो गया, शुगर में। अब ये फूड जो है हमारा कहाँ पहुँच रहा है, जाना है स्टमक में, यानी पेट में। किसके द्वारा जाता है, एक लंबी फूड पाइप होती है जिसको कि हम कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस के द्वारा फूड हमारा कहाँ पहुँचता है, स्टमक तक। भोजन नली से भोजन कहाँ पे आ गया, स्टमक में। स्टमक क्या है, ये एक लार्ज ऑर्गन, बहुत बड़ा हमारा ऑर्गन है, जो कि जैसे ही फूड इसके अंदर एंटर करता है ये एकदम फैल जाता है। जैसे आपने किसी थैले को देखा होगा, जब थैला में किसी में सामान डाला जाता है तो वो एकदम से भरा भरा महसूस करता है। ऐसे ही जैसे ही ईसोफेगस के द्वारा फूड स्टमक में आता है तो ये फैल जाता है। और इसके बाद क्या होता है, इसमें क्या प्रोसेस होती है कि ये डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं, जो कि पाचन क्रिया में हेल्प करते हैं, उनके संग ये भोजन और बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। और किसके द्वारा मिक्स होता है, किसकी हेल्प से मिक्स होता है, जो हमारे स्टमक के अंदर मस्कुलर वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं इस तरीके की मसल्स की बनी हुई, जो कि डाइजेस्टिव जूसेस के संग भोजन को अच्छी तरीके से मिक्स कर देती हैं। अब स्टमक के अंदर हमारे क्या है, ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये ग्लैंड क्या कहलाता है, हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के कार्य क्या है, ये तीन तरीके के एंजाइम्स को रिलीज करता है। एक हमारा हाइड्रोक्लोरिक है, दूसरा हमारा पेप्सिन, तीसरा हमारा म्यूकस। अब हमारे इसमें इनके भी अलग अलग कार्य हैं। हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है, सबसे पहले तो फूड के अंदर जितने भी हमारे माइक्रोब्स, छोटे छोटे कीटाणु हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करता है। सेकंड, ये उसके अंदर जो हमारे पेट के अंदर का मीडियम, उसको हमारा अम्लीय बना देता है, एसिडिक मीडियम बना देता है। क्यों बनाना पड़ता है इसको, क्योंकि जो हमारा पेप्सिन है वो अपना कार्य करना शुरू कर सके। पेप्सिन का कार्य क्या है, क्यों इसके कार्य की ज़रूरत है, क्योंकि भोजन के अंदर हमारे क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स हैं। तो उसमें से पेप्सिन जो क्या काम करता है, जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन में हेल्प करता है। अब इन दोनों का तो कार्य अपना अपना एक दूसरे से वो हो गया, लेकिन अब हमारा तीसरा आता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, क्योंकि मीडियम हमारा कौन सा हो गया, स्टमक के अंदर एसिडिक हो गया, और इसकी वॉल्स किसकी बनी हुई हैं, मसल्स की बनी हुई हैं। वो हमारी उनको हानि ना पहुँचे, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा जो म्यूकस है वो स्टमक के अंदर कार्य करता है। तो आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि
जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा जो 3 एंजाइम्स रिलीज हुए हैं उनका अपना अलग अलग कार्य है। अब स्टमक में जो हमारे भोजन है पूरी तरीके से पाचित नहीं हुआ है अभी। भोजन जो है हमारा किस में आएगा स्टमक के बाद? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि हमारी छोटी आंत, इसमें जब भोजन आता है तो वो किसके द्वारा रेगुलेट होता है? स्पिंचर मसल्स के द्वारा। स्पिंचर मसल्स मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे कि हमने किसी पाइप में पानी जा रहा है और हमको उस फ्लो को कम करना है, धीरे 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 उस पानी को आगे तक पहुंचाना है, तो हम क्या करेंगे? उस पाइप को खोलेंगे, बंद करेंगे, थोड़ा सा दबाएंगे, फिर उसको छोड़ेंगे। उसी तरीके से भोजन जो है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, यानी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रिलीज होता है और यहाँ तक पहुँचता है। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे पूरी तरीके से ये लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारा, जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है, और यहीं पर कंप्लीट डाइजेशन होता है किस किस चीज़ों का? जो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और फैट्स होते हैं। इन सब का डाइजेशन जो है कंप्लीट वो किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन आप जनरली देखा भी होगा, सुना भी होगा कि जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? लॉन्गेस्ट होती है, और कार्निवोर्स जो होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्टेस्ट होती है। इसका भी रीज़न है, हर्बीवोर्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स पे अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। उनको क्या डाइजेस्ट करना होता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है ईजिली डाइजेस्टिबल मटेरियल नहीं है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन जो है इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन वो क्या होती है? लॉन्गेस्ट होती है। और कार्निवोर्स जो हैं क्या करते हैं? मीट खाने वाले जानवर या मीट खाने वाले जो होते हैं उनको कार्निवोर्स कहा जाता है। तो इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्ट होती है क्योंकि मीट जो है ईजिली डाइजेस्टिबल हो जाता है। अब आते हैं हम यहाँ पे कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें जो मेन फंक्शन है वो 2 ऑर्गन्स हैं, लिवर एंड पैनक्रियास। लिवर का जो मेन का है रीज़न, मेन जो इसका काम है, ये किसका सिक्रीशन करता है? बाइल जूस का। बाइल जूस जो प्रेजेंट होता है, जो इसका सिक्रीशन होता है लिवर के द्वारा, वो किस पे एक्शन दिखाता है? अपना फैट पे। फैट पे दिखाने का मतलब जो वसा जो है हमारे फूड के अंदर एक बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स या ग्लोब्यूल्स बड़े बड़े टुकड़ों में होती है, और जो ये बाइल जूस है ये क्या करता है? वसा को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में या छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है, जिससे कि हमारा जो डाइजेशन है वसा का वो इजीली हो सके। लिवर के बाद आता है पैनक्रियास। ये किस में है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसमें ये क्या सीक्रेट करता है? पैनक्रियाटिक एंजाइम। पैनक्रियाटिक एंजाइम का जो एक्शन है वो सबसे पहला क्या करता है? ये फूड जो हमारा एसिडिक था, कहाँ पे एसिडिक बना था हमारा फूड? स्टमक के अंदर HCl के द्वारा। तो वो एसिडिक फूड को किस में कन्वर्ट करता है? एल्कलाइन में। अब एल्कलाइन हो गया है हमारा फूड। इसके बाद 2 तरीके के एंजाइम और फंक्शन करते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन। हमारा अभी प्रोटीन का जो आधा डाइजेशन था वो कहाँ पे हुआ था? स्टमक के अंदर, और कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम ट्रिप्सिन एंड सिक्रीटेड बाय पैनक्रियास। उसके बाद लाइपेज है हमारा। लाइपेज का क्या काम है? जो फैट के मॉलिक्यूल्स थे, जो बड़े बड़े टुकड़े थे फैट को, उनको क्या किया गया था? छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया गया था। वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोसेस इमल्सिफिकेशन, जिसमें कि फैट के बड़े बड़े टुकड़े छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किए जाते हैं जो कि ईजिली डाइजेस्टेबल हों। तो वो हमारा काम अब क्या करता है? लाइपेज का क्या काम है मेन? कि जो हमारे फैट के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको एक पेस्ट के रूप में कन्वर्ट कर देता है, थिक सा एक लिक्विड जैसे कहते हैं ना, गाढ़ा द्रव्य बना देता है, जिससे कि वो हमारा इजीली डाइजेस्ट हो सके। जो एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा सिक्रीट हो रहे थे, उन्होंने लास्ट में फाइनली उन्होंने क्या काम किया?
प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो कि कार्बोहाइड्रेट इजीली डाइजेस्टिबल नहीं थे उनको किस में कन्वर्ट किया, ग्लूकोज की फॉर्म में, और फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया। इससे क्या हुआ कि ये कंप्लीट डाइजेशन हो गया, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या ये शो करता है कि सारा कंप्लीट डाइजेशन जो है वो कहाँ पे हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब डाइजेस्टेड फूड जो था उसका क्या काम है, वो भी हमारा कहाँ प्रेजेंट है अभी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के द्वारा वो क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें क्या होता है, न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, विलाई। ये क्या करते हैं काम, जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। उसके साथ साथ विलाई का ये भी काम है कि जो सरफेस एरिया है इंटेस्टाइन के अंदर उसमें एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया को बढ़ा दे। क्यों, क्योंकि ये विलाई जो हैं रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं, फूड को जो टू टेक एब्जॉर्ब फूड यानी कि एब्जॉर्ब फूड को कहाँ ले जाती हैं, डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स तक। जिस बॉडी पार्ट्स तक जाना क्यों ज़रूरी है, किसके फॉर्म में फूड पहुँचता है, हमारे विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। किसके फॉर्म में एब्जॉर्प्शन हुआ, ब्लड के रूप में। उससे क्या होता है, हमारे अलग जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं उनको एनर्जी मिलती है। फिर जिससे कि एनर्जी के साथ साथ जो हमारे टिश्यूज़, नए टिश्यूज़ बनते हैं और जो टिश्यूज़ हमारे डैमेज हो चुके हैं उनकी रिपेयर भी उनका इसी एब्जॉर्ब फूड के द्वारा होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो गया, फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया। अब ऐसा नहीं है कि जितना फूड था सभी एब्जॉर्बेबल था फॉर्म में, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारी अनएब्जॉर्ब भी होती हैं यानी यूजलेस भी होती हैं। तो वो अनएब्जॉर्ब फूड वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ क्या करता है, जितना अधिक से अधिक वाटर को एब्जॉर्ब करता है जिससे कि ईजिली जो हमारा एक्सक्रीट यानी जो हमारा वेस्ट है फूड का वो हमारी बॉडी से रिमूव हो सके। तो किसके द्वारा रिमूव होता है, हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन एनस है जिसके द्वारा जो बॉडी के अंदर वेस्ट है वो किस में आया, लार्ज इंटेस्टाइन में आया। और लार्ज इंटेस्टाइन ने ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी को एब्जॉर्ब किया और उस वेस्ट को रिमूव किया। एक्सक्रीशन की प्रोसेस भी यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट इज़ ऑल्सो रेगुलेटेड बाय स्पिंचर मसल्स। तो स्पिंचर मसल्स के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि किस तरीके का काम होता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट है वो भी हमारा इसी स्पिंचर मसल्स के द्वारा ही रेगुलेट होता है और बाहर निकलता किसके द्वारा है, एनएस के द्वारा। नेक्स्ट पार्ट आप 2 वीडियो में देखेंगे।